हालाँकि 20 मिनट से ये लाइव लेट है, यानी कि 8 बजे मुझे लाइव आना था, लेकिन मैं पहले सचिवालय था और फिर मैं मेरे एडवोकेट के पास गया था, थोड़ा सा मैं लेट हो गया। साथियों बहुत से युवा जैसे फायरमैन के बहुत कमेंट आ रहे हैं। अलग-अलग भर्तियों के जो मुद्दे हैं, युवा का कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों से चर्चा भी करता हूँ। कौन सी भर्ती की क्या स्थिति है, कौन सी भर्ती का परिणाम कब आएगा, कौन सी परीक्षा कब होगी या कौन-कौन सी भर्ती की विज्ञप्तियाँ जारी होनी और कब नियुक्ति होगी, कई चीज़ों को लेकर मैं युवा का कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आवाज़ बुलंद करता हूँ, आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूँ और मेरा कार्यक्रम युवा बेरोजगार तक तो जाता है, लेकिन सरकार तक भी आपकी आवाज़ बुलंद होती है। बहुत सारे युवा मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि अभी तक आप लाइव नहीं आए, हम इंतजार कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो मैं आप लोग मुझे खेद है और समझ सकता हूँ कि मैं आप लोगों का काम नहीं लगा हुआ था, क्योंकि मैं एजुकेशन विभाग में शासन सचिव नवीन जैन साहब से भी मैं मुलाकात करके आया था युवा बेरोजगार को मुद्दों को लेकर। उससे पहले सीएमओ में था। शाम को एडवोकेट के जो हमारे मामले मुकदमे दर्ज है इस संबंध में मेरे एडवोकेट से मिलने चला गया था, तो मैं लेट हो गया। थोड़ी देरी से मैं लाइव में जुड़ रहा हूँ, लेकिन आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। अलग अलग मुद्दों को लेकर ये लाइव लंबा नहीं जुड़ पाऊंगा, मुझे अभी भी लाइव खत्म होने के बाद कहीं जाना है। लेकिन कई लोगों के जो जहन में दिमाग पे बातें भर्तियों को लेकर चल रही है, उसको मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और कई चीज़ें आप लोगों से मैं चर्चा भी करना चाहूँगा। कमेंट आ रहे कमेंट को देखकर भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ फाइलमैन भर्ती की जो अभ्यर्थी जो लगातार इंतजार कर रहा है। फाइलमैन भर्ती की जो अभ्यर्थी मुझे कौन भी मैसेज कर रहे थे, आपका परिणाम कब आएगा, आप ये कहो इस ग्रुप में आ जाएगा, अगली वीक का नाम बताओ, बहुत सवाल जवाब थे। साथियों जब आप आए मैं भी गया उनके साथ, आप भी कर्मचारी चेंज हो रहे हैं। साथियों आज मैं आपके जो डीएलबी के अधिकारियों से भी मैंने बात की जाकर और सीएमओ में भी सरकार से भी बात पूछाई है और इसके अलावा मैंने आज कर्मचारी चेंज बोर्ड से भी जो अध्यक्ष से भी मैंने आज सुबह फोन पर बात की। साथियों जिस प्रकार सबसे बड़ी बात है कि फाइलमैन और वन रक्षक फाइनल भर्ती 2021 की और बहुत बुरा इन अभ्यर्थियों के साथ किया गया, इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड की सबसे बड़ी लापरवाही है। आज जिस प्रकार जो अब स्थिति निकल के आई सामने, साथियों जो फाइनल भर्ती का फाइनल परिणाम का इंतजार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब परिणाम जारी होने वाला होगा तो कॉपी पेस्ट करेगी, बहुत कॉपी पेस्ट करेगी, ये परिणाम आज जारी हो रहा है, कल हो रहा है, अगले वीक में हो रहा है, इस वीक में हो रहा है। लेकिन ये मामला फंसा है तो मैं आज आपके लिए बड़ी, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे थे, काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज आए थे, मैंने कहा सीएमओ में मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता, मैं ही भाग रहा हूँ आप लोगों की, अभी भाग रहा हूँ। हुआ क्या, अब इन लोगों का कहना है कि जो उनकी एक्सपर्ट टीम जो डीएलबी ने जो जब एक्सपर्ट टीम लगाई गई थी, टीम दी गई, एक्सपर्ट कमेटी बना के इनको सौंपा था, जो आपके जो फाइल में जो संबंधित डिग्री डिप्लोमा जो भी उसकी जांच से संबंधित योग्यता से संबंधित वो टीम बनाई गई थी, अलग अलग एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने समान रूप से जांच नहीं की किसी ने, जिनकी अलग अलग रिपोर्ट उनकी आई है, उस कमेटी को वापस बुलाया, इस संबंध में उन्होंने लेटर लिखा है। और डीएलबी का अधिकारियों का कहना है, कल निदेशक जी और जो संबंधित अधिकारी संबंध में कल मीटिंग ले रहा है, वो एक्सपर्ट कमेटी को वापस भेजेंगे, जो एक्सपर्ट जो कमेटी बनी थी जो उसको वापस भेजेंगे और एक बार वापस उसको जांच करने की बात करें। यानी कि अब डीएलबी के अधिकारियों का कहना है कि हमने अप्रैल में टीम बना दी थी और अप्रैल महीने और हमने उनको सौंप दिया था। जब हमने उनको सौंप दिया था तो इन लोगों ने लापरवाही की थी। सबसे बड़ी लापरवाही कर्मचारी चयन बोर्ड की है। उनको लेटर लिख दिया कि एक्सपर्ट कमेटी को वापस बुला रहा है, वो उनकी जो रिपोर्ट आई है किसी की अलग है, किसी की अलग है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, तो बोले हमें दोबारा एक्सपर्ट कमेटी चाहिए। अब डीएलबी के अधिकारी से बात की कि हाँ हमें अचानक कहा है लेटर है, हम एक्सपर्ट को जो अलग अलग जगह से आए थे हम लोग निदेशक मोदी जी से दोबारा चर्चा करके कल मीटिंग लेकर और फिर एक्सपर्ट कमेटी को भेजने का निर्णय लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर बोर्ड की लापरवाही फायरमैन भर्ती के अभ्यर्थियों में भारी पड़ गई है। साथियों मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे हो, आपको बुरा भी लग रहा होगा कि हमें कुछ खबरें नहीं मिली। मैं आपकी बात सीएमओ तक पूछा सकता था, मैं आपकी बात डीएलबी तक पूछा सकता था, मैं आपकी बात कर्मचारी चयन बोर्ड तक पूछा सकता था। मैं गया हूँ डीएलबी के अधिकारी से मैंने बात की, वो कल मीटिंग ले रहे हैं। जो इन्होंने जो एक्सपर्ट कमेटी का हवाला देकर लेटर लिखा है उसको दोबारा बुला रहे हैं, जो कमेटी थी जो डीएलबी के अधिकारियों ने बना के भेजी थी। अब मैं तो प्रयास करते उसको जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें उलझाने का काम लापरवाही कर्मचारी चयन बोर्ड की रही है। जब वो कमेटी बनी थी उस समय उनको बुला लेते, अब वो चले गए, जांच हो गई, अब वापस जांच करवा कितना समय लगेगा, समय बर्बाद भी किया है। मैंने आपकी शिकायत की, नाराजगी मैंने यहाँ दिखाई है कि वास्तव में ये गलत हुआ है। तो साथियों कल मीटिंग है, एक बार निदेशक मोदी जी कल मीटिंग हो जाए, उसके बाद मैं दोबारा एक बार नहीं मुझे 10 बार आप लोगों के लिए जाना पड़े, मैं जाऊँगा। मैंने आप लोगों से कमेंट किया कि आचार संहिता से पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, तो मैं इसलिए चीज़ लगा दूँगा, आपसे फोन वादा कर रहा हूँ, लाइव में वादा कर रहा हूँ, मैंने ट्वीट भी किया था। लेकिन आज भी मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, कल भी मैं वापस जाऊँगा, पता करूँगा क्या हुआ मीटिंग में और वो कमेटी जल्द से जल्द भिजवाकर जल्द से जो भी कमियाँ रहेगी उसको दूर कराने की कोशिश करूँगा, इतनी मदद कर सकता हूँ। इसके बावजूद भी आपको गुस्सा करना करिए, क्योंकि मैं आप लोगों से जो फाइनल भर्ती मैं कभी ऐसा नहीं कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। आपका घर देखकर जहाँ मुझे आप बुलाते वहाँ जाता हूँ। आपकी विज्ञप्ति जारी करवाने से लेकर आपका परिणाम जारी करवाने से लेकर प्रैक्टिकल फिजिकल की जारी करवाने हर जगह साथ दिया और जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी मैं आपका साथ दूंगा। इस बार आप लोगों को मैं सहयोग कर रहा हूँ। आज जो मामला सामने आया उन्होंने डीएलबी पर डाल दिया, फिर डीएलबी के अधिकारी से मैंने बात की, उनका लेटर आया है, उसका हम जवाब दे रहे हैं। कल निदेशक जी के साथ उनकी मीटिंग बताई जा रही है। जितनी मुझसे बात हो रही है मैं कर रहा हूँ, कल मीटिंग के बाद जल्द से जल्द जो भी कमेटी भिजवानी है कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कर्मचारी चयन बोर्ड को पूछने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को परिणाम है। जितनी मदद मुझसे हो रही है मैं कर रहा हूँ और मैं जी जान लगा रहा हूँ कि आचार संहिता पहले आप लोगों को ज्वाइन हो जाए, मैं पूरा प्रयास करूँगा। प्रयास क्या ये काम करवाएंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। अब मैं और भर्तियों को लेकर चर्चा करूँगा, फाइनल वाले काफ़ी कमेंट करते थे, मैंने इस चीज़ के लिए चर्चा की है। साथ ही एक चीज़ और कह रहा था, शिक्षा विभाग की जो भर्तियों को लेकर एक बार विभाग ने कुछ कमियां बताई थी, कुछ जवाब मांगा था, यानी कि एक तरह से मना कर दिया गया। लेकिन हमने प्रयास किया है और वित्त विभाग में फाइल गई हुई है, जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति मिले, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, प्रयोगशाला सहायक हो, लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, और भी पद हो। इसके लिए हम प्रयास करें जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति मिले। थर्ड ग्रेड के पद नहीं है, इसलिए थर्ड ग्रेड के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल नहीं गई है। थर्ड ग्रेड के पद नहीं होने का कारण बताया, थर्ड ग्रेड की वित्तीय स्वीकृति नहीं है, लेकिन जब पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा होकर जब इन थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो जाएगी, पदों की स्थिति स्पष्ट होगी, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, कितने पद खाली है, उसके बाद ही नई थर्ड ग्रेड के विचार हो पाएगा। अभी जीरो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला जो उस लेटर में थे उन पदों की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल दोबारा चली है और गई है वित्त विभाग में, और उसकी जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति मिली, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों एक चीज़ और कह रहा हूँ मैं, सामान्य शिक्षा बाकी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की मैं आपको बता रहा हूँ, आज लोगों ने ट्रेंड भी रखा है, बात तो किया, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने से कुछ नहीं होगा, रोज मुद्दे ट्रेंड होते हैं। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ धरातल पर भी संघर्ष करना चाहिए। अभी 25
तारीख को हमने धरना दिया, एक भी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का व्यक्ति नहीं था। हालांकि आज मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा जी ललित कुमार जी से आज हमारी मीटिंग हुई थी, सीएमओ में मैं मिला था। जब मैं गया था फिर कुलदीप प्राकाश जी से मुलाकात हुई थी पहले, और फिर उनसे हमारी मीटिंग हुई थी और मैंने बात रखी थी। उन्होंने मेरे सामने अधिकारियों को फोन करके बोला, आरती डोगरा जी ने, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो अभ्यर्थी उनके लिए विशेष मैसेज मैं आपको बता दूं, आरती डोगरा जी ने मेरे सामने फोन करके बोला, ये आंदोलन जो इनका समाप्त हुआ था, हमने शिथिलता के लिए मना कर दिया था, लेकिन हमने कमिटमेंट किया था नई भर्ती निकालेंगे, तो जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए उन्होंने मेरे सामने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं आरती डोगरा जी ने। यानी कि अभी तक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो प्रोग्रेस है वो जीरो है, लेकिन आज उन्होंने बोला है मेरे सामने, मैंने कहा आप लोगों ने वादा किया था, शिथिलता तो नहीं दी लेकिन नई भर्ती का आप लोगों ने वादा किया था, तो उनको मेरा वादा याद दिलाया, तो मेरे सामने ही उन्होंने फोन करके कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए बोला है। ये नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी मैं ये कह दूँ, अभी आप लोगों के पास समय जाग जाइए, थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे तो कहीं नहीं, क्योंकि इसमें नियम संशोधन होना ही है। प्रेशर बना दिया तो सितंबर तक आपकी भर्ती की विज्ञप्ति यानी कि आचार लगे, उससे पहले हम लोग प्रेशर बना के जारी करवा सकते हैं। और आप सोशल मीडिया पे ये ऐसे करते रहते, ऐसी आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उन्होंने समझौता किया था और हमारा समझौता हुआ था, उन्होंने कहा नई भर्ती निकाला। हालांकि मैंने आज यह वादा याद दिलाया और उन्होंने हमारे सामने फोन करके निर्देश भी दिए, लेकिन हमें बार बार हमारी बात मजबूती से रखनी होगी, प्रयास करना होगा जिससे इसकी विज्ञप्ति जारी हो सके। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती बड़े पदों पर आए, तो उनको अब एक्टिव होने की आवश्यकता है, जिससे हम लोग सितंबर में भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवा सके। आज मैंने प्रयास किया और जो मैं लाइव बोल रहा हूँ, आप जो कई अभ्यर्थी होते हैं क्योंकि यादव लाइव में बोला सच्चा है झूठ है, तो ये वीडियो आप काट के चाहिए ले जाना, क्योंकि मैं आज मिला हूँ मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा जी और ललित कुमार जी से। आरती डोगरा जी को मैंने वादा दिया तो मेरे सामने उन्होंने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए फोन किया, उन्होंने कहा कि हमने ये समझौता हुआ था कि हम शिथिलता तो नहीं दिलाएंगे, नई भर्ती निकालेंगे, तो उन्होंने वादा दिलाया, प्रोसेस शुरू करने की बात की है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, एक आईटीआई में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की जो मैं बात कर रहा हूँ, 3000 प्लस पदों पर है। एक तो जो नियम संशोधन की फाइल पहले हो चुकी है, दूसरी आज मेरी विभाग में बात हुई थी, उनका कहना है कि हमने जो वो भी सर्कुलेशन के माध्यम से कैबिनेट से अनुमोदन, एक फाइल तो की है राज्यपाल मोदी से अनुमोदन के लिए, जो उसकी अधिसूचना जारी होगी, और ये भी कैबिनेट सर्कुलेशन के माध्यम से गई, तो ये भी मुझे लगता है इस वीक के अगले वीक तक इसका भी कैबिनेट से अनुमोदन हो जाएगा, जो मुझे अधिकारियों ने बताया। तो कुल मिलाकर जो हमने प्रयास कर रहा है, अब उम्मीद ये होगी अगस्त एंड या सितंबर में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, क्योंकि आचार संहिता अक्टूबर में लग जाएगी। लेकिन दो फाइल चली है, पहले एक आपने देखा होगा वो कंप्लीट हो पाई, दूसरी अभी कैबिनेट में सर्कुलेशन के माध्यम से गई। आज अधिकारियों ने मुझे बताया, मैंने आज बात की है आईटीआई में कनिष्ठ अनुदेशक वाले। अब मैं बात करें तो पीटीआई भर्ती में जो ज्वाइनिंग वाला मामला है, आपके अभ्यर्थी भी मेरे साथ थे, निदेशक मोदी कानूराम जी से हमने मुलाकात की थी। पीटीआई भर्ती की जो तमाम अभ्यर्थी है गौर से सुने, मुलाकात की थी निदेशक मोदी जी से शिक्षा संकुल में। निदेशक मोदी जी का ये कहना था कि हमारी टीम जिन लोग सर्टिफिकेट की जांच कर रही है, बारीकी से जांच कीजिए, कोई भी फर्जी नहीं लगे, हम जांच करवा रहे हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है। और 24 जुलाई को ही उन्होंने जो बाहरी राज्यों की जिनकी डिग्रियां हैं उनके लिए 24 जुलाई को टीम भेज चुके हैं। अधिकतर पहले क्या होता था कि जिला आवंटन होने के बाद और उनको ज्वाइनिंग नहीं देते थे, उनको प्रोविजनल में डाल देते थे, यानी कि ओनली काउंसलिंग में उनको डाल दिया जाता था और फिर टीम भेजकर जांच करवाकर और जांच आने के बाद सत्यापित होने के बाद ही ज्वाइनिंग देते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा यहाँ एक टीम बना दी, वो जांच करिए, उन सर्टिफिकेट की खेल प्रमाण पत्रों की यहाँ जांच करिए, और 24 तारीख को एक टीम बनाकर जो बाहरी राज्यों में जिन्होंने डिग्री ली है उनकी जांच के लिए भी टीम भेजती है। उनका यह कहना है कि 15 अगस्त से पहले जिला आवंटन करके, क्योंकि जिला आवंटन के साथ नियुक्ति पदस्थापन के आदेश भी साथ हो जाएंगे, जिला आवंटन के साथ जो चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पदस्थापन के आदेश जारी हो जाएंगे, और 12-13 तारीख तक या 14 तारीख तक बाहर जो टीम भेजी है वो भी दस्तावेज जो उनकी योग्यता जो डिग्री की जांच कर लेकर वो भी अपनी रिपोर्ट लेकर आ जाएंगे। ऐसे में एक आपके लिए अच्छी बात है, जो बाहर की डिग्री उनकी जांच होकर आ जाएंगे, फर्जीवार हो जाएंगे, जो योग्य उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कुल मिलाकर तमाम चयनित अभ्यर्थियों को, चाहे उसकी डिग्री बाहर की यहाँ की जांच के बाद सब लोगों को इस महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी कि उनका कहना यह था कि हम सर्टिफिकेट की यहाँ जांच करवा रहे हैं, बाहर वो जांच करें, हम एक साथ जल्दी ये आदेश कर दें, यानी कि 15 अगस्त से पहले जिला आवंटन नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश दोनों साथ हो जाएंगे। आपके अभ्यर्थी पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी मेरे साथ थे। मैंने हमेशा फर्जी चाहे डिग्री हो, चाहे डिप्लोमा हो, दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, चाहे खेल, मैंने हमेशा विरोध किया है। अभी 25 जुलाई को जो प्रदर्शन था उसमें मैंने मांग रखी थी, लेकिन एक भी जो अभ्यर्थी कह रहे हैं ना, जो अपना आपको कह रहे हैं कि हम बीकानेर बैठे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहा, एक भी अभ्यर्थी जयपुर सामने नहीं था। मैंने उनकी मांग मजबूती से उठाई, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा। लेकिन मैं स्पष्ट कह दूं, जो योग्य सही है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी, चाहे कोई कितनी अड़चन लगा ले, उनको तय समय पर ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी कि 15 अगस्त से पहले उनके ज्वाइनिंग का आदेश हो जाएंगे, जो सही है उनकी नियुक्ति में कोई बाधा नहीं, उनको ज्वाइनिंग मिलेगी तो मिलेगी। लेकिन फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो, जिसके लिए मैंने प्रयास किया, वो भी बीकानेर प्रयास कर रहे हैं। मैंने 25 तारीख को भी आवाज उठाई, जहां मुझे मौका मिलता है मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ। मैं फर्जी अभ्यर्थी के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन ये सोचते हैं कि हम योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति रोक ले, उपेंद्र यादव नहीं रोकेगा, उनके सही समय पर ज्वाइनिंग होगी तो होगी, और कब होगी ये मैंने बता दिया, 15 अगस्त तक उनके नियुक्ति आदेश और जिला आवंटन आदेश जारी हो जाएंगे। जांच के लिए टीम जा चुकी है। लेकिन फर्जी अभ्यर्थी बाहर मैंने ट्वीट भी किया, मीडिया में भी आया, प्रदर्शन भी किया, इससे ज़्यादा मैं सहयोग नहीं कर सकता। जहाँ मौका मिलेगा हर जगह मैं सहयोग करूँगा। 1 लाख भर्तियों की विभाग वाइज उनकी विज्ञप्तियाँ जारी होना, वर्गीकरण होना और उनका कैलेंडर जारी हो कि एग्जाम कब होगा। आज जब मैंने मुख्यमंत्री सचिव के सामने बात रखी तो उन्होंने कहा कि लगभग फाइनल स्तर पर मामला चल रहा है। वित्त जो मैं अखिल अरोड़ा जी हैं उनके माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले में चर्चा भी हुई है, और वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें हम करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 लाख भर्तियाँ में जैसे 18,000 के करीब उन्होंने चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ बताई थी, कुछ राजस्थान पुलिस भर्ती की जो 3500 पदों पर घोषणा की है, पशु परिचर है, तो कुल मिला के बोले 1 लाख भर्तियों का हम आंकड़ा जो भी है कैलेंडर हम जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करें। जो फाइनेंस सेक्रेटरी है अखिल अरोड़ा जी से माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चर्चा हुई है, तो जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए। बात है रीट पात्रता परीक्षा की बात मैंने आज भी रखी है। रीट पात्रता परीक्षा की तिथि जल्द से जल्द जारी हो, इसकी विज्ञप्ति जारी हो, तो कह रहे हैं इसको लेकर भी हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बात करेंगे और जल्द से जल्द जारी करने की बात करेंगे। आज भी मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। ट्वीट करना एक आवाज़ उठाना नहीं होता, प्रदर्शन करना, दांतों से संघर्ष करना, अधिकारियों से मिलना, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। 25
जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ, ना की बराबर संख्या 1-2 लोग पहुंचे होंगे रीट पात्रता परीक्षा के लिए, नहीं पहुंचे। उसके बावजूद भी मैंने बात रखी है, आप सबने देखा होगा, और आज भी और पहले भी हमेशा मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए, तिथि जारी करवाने के लिए, और इसमें भी हमें जल्द सफलता मिलेगी, जल्द आप लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। साथियों, मैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की भी मैं बात कर रहा हूँ। सितंबर में जो आपकी एग्जाम है, संभावनाएं बता रहे हैं ये एग्जाम आगे जा सकती है। जिस दिन जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम है उस दिन अन्य कोई एग्जाम और बताई जा रही है, जिसकी वजह से जूनियर अकाउंटेंट की तिथि में बदलाव हो सकता है, ये संभावना पूरी है। कई लोग पूछ रहे थे कि क्या ये सही समय पे एग्जाम हो पाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं आगे जाने का एक कारण बताया जा रहा है कि उस दिन कोई एक और एग्जाम है, जिसकी वजह से जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा तिथि में बदलाव हो सकता है, थोड़ी आगे जा सकती है, ये संभावना बताई जा रही है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि चेयरमैन साहब ने अपना इस्तीफा 8 जुलाई को ही सरकार के सामने पेशकश कर दी थी। मुझे आज पता चला, मैं जब सीएमओ गया, पेजर गया, तो मुझे पता चला कि उन्होंने पहले ही सरकार को कह दिया था कि मैं अचानक, मेरा कार्यकाल अक्टूबर के फर्स्ट वीक में समाप्त होगा, मैं अचानक इस्तीफा दूंगा, नया अध्यक्ष आएगा, वो समझ नहीं पाएगा और ये भर्ती परीक्षाएं नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं पहले इस्तीफा दे देता हूँ, जिससे वो नया चेयरमैन आए तो जुलाई अगस्त में 2 महीने पूरी प्रक्रिया समझ ले और सितंबर में अक्टूबर की एग्जाम करा सके, इसलिए उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, ये कारण बताया जा रहा है। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा एक और परीक्षा तिथि उस दिन सेम डे होने के कारण आगे जाने की संभावना, तिथि में बदलाव हो सकता है, आप लोगों को मैं आप बता रहा हूँ। रही बात 40% के योद्धा, बहुत योद्धा है, उस दिन 15 या 16 से ज़्यादा लोग नहीं है, क्योंकि 25 जुलाई को होने वाले आंदोलन में मैंने एक चीज़ नोट की, भीड़ खूब आती है, लोग घर बैठे कहते हैं हम आए, लेकिन इस बार क्योंकि अब मैंने ये सीख ले ली कि जब भी आए तो कम से कम मैं हाथ खड़ा करके एक तरह से हाजिरी करना कि कौन भर्ती का है, जो कहते हैं ना बाद में कि मैं आया था। अभी भी कल परसों मेरे पास फोन आया था, मैं इस भर्ती का आया था, मैं इस भर्ती का आया था, जबकि मेरे पास वो आंकड़े कौन सी भर्ती के कौन लोग आए थे, सारी चीज़ें मैंने वहाँ नोट की थी। सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा, इसको लेकर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट की मैं बात रख चुका हूँ। साथियों, सीएचओ की बात कर ली तो सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर एक भी अभ्यर्थी वहां नहीं पहुंचा। एक बार नहीं 3 बार मैंने पूछा, सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर कोई आया, कोई भी नहीं पूछा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। सारे सबूत मैं खुद देख के आया था, उन दोनों लड़कियों के साथ पेपर लीक हुआ, सबूत मिले, मैं देख आया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई नहीं होने का कारण यानी कि पेपर लीक था। कार्रवाई, और आज भी कह रहा हूं मैं, मेरा स्टैंड चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि सबूत देने वाला मैं था, मैंने सारी चीजें देखी थी कि पेपर सुबह आ गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये लोकतंत्र में, भीड़तंत्र, यानी कि जो व्यक्ति जिनका पेपर लीक हुआ, जो परेशान है, दुखी है, जिनके भविष्य के साथ कुठार खाता, उनमें कोई भी जागने के लिए तैयार नहीं है। एक सिंगल व्यक्ति वहां 25 जुलाई को नहीं पूछा, जबकि मांग पत्र में बात रखी, मैंने आवाज उठाई, लेकिन कोई नहीं पूछा। लेकिन मैं मेरे स्टैंड चेंज नहीं करूंगा, पेपर लीक था, मैं सबूत दिखाया, तो उस पर आज भी टाइम हो, जहां मुझे मौका मिलेगा मैं आवाज उठाऊंगा। उस दिन 25 जुलाई को मैंने आप लोगों की आवाज उठाई थी, आज भी आवाज उठा। हालांकि कुछ अपवाद मेरे फोन करके कई लोगों ने मुझे धमकियां दी, मैंने संबंधित थाने में भी मैंने सूचना दी कि ये लोग ये कह रहे हैं, जो शायद मुझे लगता है वो सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़े होंगे। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन कम से कम जिन लोगों के साथ गलत हुआ, वो पेपर लीक के खिलाफ है, वो लोग तो कम से कम जागना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक सिंगल व्यक्ति 25 जुलाई को नहीं पूछा। ये बड़ा दुर्भाग्य, अपनी आवाज़ उठाने के लिए नहीं पूछा। ईओ आरओ की जो मार्कशीट जो गोपाल केसावत के मोबाइल में प्राप्त हुई, हालांकि मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं, गोपाल केसावत की जो जहां तक सारी चीज़ें निकल के आई है, वो उनकी इतनी पूछ नहीं कि उसके पास मार्कशीट हो। जो जहाँ तक मैंने कई लोगों ने मुझे बताया, हालांकि सच्चाई जब जांच होगी, जब स्थिति स्पष्ट होगी, जो आप लोगों के पास जो कॉपी होती है उस कॉपी बताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कम से कम गोपाल के साथ उस मार्कशीट की जांच हो, वो सही थी या गलत थी, किससे ली, किस सदस्य से तार जुड़े, किससे संरक्षण प्राप्त, इसकी जांच की हम मांग कर रहे थे। लेकिन ईओ आरओ की जांच के लिए भी एक अभ्यर्थी नहीं पूछा। सोशल मीडिया पर सवाल बहुत उठाते हैं कि ईओ आरओ की जांच हो, रद्द होनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा। लेकिन फिर भी मैंने मांग पत्र में रखा, मैंने आवाज उठाई। हालांकि 15 से 20 लोग एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी पहुंचे, 15 से 20 लोग एसआई भर्ती के अभ्यर्थी पूछे, अन्यथा और पेपर लीक को लेकर जो राजस्थान के लाखों युवा जो सोशल मीडिया पर जो गुस्सा जाहिर करते हैं, वो लोग उस दिन दिखाई नहीं दिए। लेकिन मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, आज भी उठा हूँ, आज भी उठा रहा हूँ, उस दिन भी उठाया और हमेशा उठाता रहूँगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य, जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष हूँ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है, उठाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है सीएचओ, ईओ आरओ और जो और पेपर लीक को लेकर जो सवाल उठाते हैं वो गायब थे। कानून आयोग हकीकत का, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, इसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जयन भर्ती के लिए मैं बात करूँ, फाइल चल चुकी है, लिखित परीक्षा होगी, संघर्ष से ये फाइल चली है, भर्ती की घोषणा, वित्तीय स्वीकृति और फिर ये फाइल चली है। और आज मैंने मुख्यमंत्री सचिव के सामने फिर बात रखी है कि फाइल तो चलिए, लेकिन जल्द से जल्द नियम संशोधन की नियम बने, नियम संशोधन 1998 बाद नियम नहीं बने लिखित परीक्षा के जो होने के, तो जल्द से जल्द नियम बने जिससे इसकी विज्ञप्ति जारी हो सके। ये बात भी मैंने रखी है, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि और अन्य विभागों की जो पद है और पंचायत जैन भर्ती की 550 है, 324 हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर जैन भी आए, एन भी आए, इसके लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये बात आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोगों ने जो प्रयास किया, आप लोगों ने संघर्ष में साथ किया, जिसके बदौलत अब एग्जाम होगी और इसकी फाइल नियम संशोधन के लिए चल चुकी है। एक विशेष मैसेज है थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती के जो अभ्यर्थियों के लिए। 3 अगस्त को आप अधिक से अधिक संख्या में इसलिए पहुंचिए साथियों। मैंने पहले भी कहा था, मेरी कॉपी लोग करता है, मैंने पहले भी एक लाइव में कहा था, यदि आप नहीं जागे, प्रेशर नहीं बना पाए, तो 20 तारीख के बाद ही आपका फाइनल परिणाम जारी होगा। 10 से 15 दिन कम से कम ये जांच में लगाएंगे और फिर परिणाम 5 से 7 दिन उस पर लगाएंगे, तो 20 तारीख के बाद 20-25 के बीच में आपका परिणाम दे, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया, इसको कॉपी पेस्ट करके कई लोग लिख रहे थे। लेकिन 3 अगस्त को क्यों जा रहे हैं, हम थोड़ा सा प्रयास करें, एक्स्ट्रा टीम लगे, जल्द से जल्द परिणाम हो। निदेशक मोदी जी से हमने मुलाकात की थी, आपके सदस्य साथी थे, उन्होंने कहा कि हमने 13 दिन में, यानी कि जो हमने मौका देने का लाभ, 13 दिन में हमने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर दी, और 13 दिन में परिणाम आप जारी करवा दो, हो जाता है 13 दिन में, तो हम 31 तक हम ज्वाइनिंग दे देंगे। तो साथियों, अध्यापक भर्ती लेवल 1 के और 2 के अभ्यर्थियों से मेरी अपील है, 3 अगस्त को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए, जिससे बड़ी टीम लगाकर उनको अभ्यर्थी थोड़ी आएंगे, इनको तो जांच तो करनी है, तो फटाफट ये जांच करें। और मेरे हिसाब से जब 33 जिला परिषदों में जांच हो चुकी है,
इसके अलावा जब जिला आवंटन के बाद फिर जिला परिषदों में जब आप जाओगे तब फिर जांच होगी, तो उनको आवश्यकता नहीं है, इनको जांच करनी थी तो खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट, इन सर्टिफिकेट की जांच करनी चाहिए थी। सबकी जांच करने का मुझे नहीं लगता औचित्य हो। जब जिला परिषदों के द्वारा बारीकी से जांच की गई है, कई लोगों ने कहा बेहतरीन जांच हुई है, और फिर जिला आवंटन के बाद जिला परिषद द्वारा फिर दोबारा जांच की जाएगी। अभी सभी जिलों में 33 जिलों में जांच हुई है, दस्तावेज सत्यापन हुए, तो फिर जिला आवंटन होंगे, उसके बाद फिर जांच होगी, तो इनको मेरे हिसाब से सर्टिफिकेट प्रमाण पत्रों की जांच करनी चाहिए। लेकिन ये अनावश्यक समय खराब कर रहे हैं, हम 3 तारीख को आप लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचना है, जिससे जल्द परिणाम हो। लेवल 1 के अभ्यर्थियों को कम से कम 31 अगस्त तक उनके जिला आवंटन होकर उनके नित्य आदेश हो सके। मैं आपको पुनः बता दूं, नीतीश मोदी जी ने कहा है कि जैसे परिणाम जारी होकर हमारे पास डेटा पूछ जाएगा तो 7 दिन के अंदर वो जिला आवंटन कर देंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, 7 दिन के अंदर जिला आवंटन कर देंगे उनका, और फिर उसके बाद तत्काल जो नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर भी हम जारी कर देंगे। तो साथियों 3 अगस्त आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। 3 अगस्त को सभी लोग अधिक से अधिक संख्या पहुंचे। लेवल 2 के जिन विषयों का दस्तावेज सत्यापन हो चुका है उनकी प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू, उनका भी फाइनल परिणाम जल्द जारी हो, उनकी प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू की जाए। इसलिए ये बात भी हम लोग 3 अगस्त के आंदोलन में रखेंगे। और लेवल 2 का जारी, उसमें भी लापरवाही नहीं हो, यानी कि ये टीम बड़ी बनाई जाएगी, वो लेवल 2 के भी काम आएगी। तो लेवल 2 और लेवल 1 के सभी अभ्यर्थियों को 3 अगस्त को सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना चाहिए। इसमें जितना समय लगेगा आपको पता है, उसमें पद भी ज़्यादा है, समय वहाँ भी लगेगा। यहाँ बड़ी टीम बन गई, कम समय लगा, तो बड़ी टीम आपके भी काम आएगी। और जिन विषयों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं उनकी प्रक्रिया अभी साथ चल सकती है। तो लेवल 1 के अभ्यर्थी, लेवल 2 के अभ्यर्थी अधिक से अधिक संख्या में अध्यापक भर्ती वाले 3 अगस्त को अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे। हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे और जल्द जल्द नियुक्ति प्रक्रिया भी संपन्न करवाएंगे। साथ ही एक चीज़ और मैं कह रहा था, इस वीक में सेकंड ग्रेड भर्ती का एक और, यानी कि कई एक और विषय, एक दो जो भी है विषय का परिणाम जारी हो जाएगा, और स्कूल व्याख्याता भर्ती का भी एक विषय का परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है इसी वीक में। कर्मचारी हम लोग आरपीएस से पहुंचे, मुलाकात की, उन्होंने कहा हम इसी वीक में, हम शाम तक कोशिश करेंगे या फिर अगले वीक में हम जारी करेंगे। मैंने अगले वीक का नाम लिया, उस दिन शाम को संस्कृत विषय का परिणाम जारी हो चुका। अब आने वाले वीक में, यानी कि आज से जो वीक शुरू है उसमें और परिणाम आएंगे, स्कूल व्याख्याता का भी आएगा और सेकंड ग्रेड का भी आएगा। तो साथियों सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कॉपी पेस्ट अभी ट्वीट करेंगे, लेकिन जो हमने प्रयास किया उसके परिणाम आप लोगों के सामने गए, उतने परिणाम लेके, और इस वीक में भी स्कूल व्याख्याता का भी आएगा जो मेरी अधिकारी से बात हुई है, और सेकंड ग्रेड का भी आज परिणाम इस वीक में जारी होगा। पशु परिचर्या भर्ती की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच चुकी है, लेकिन अध्यक्ष के इस्तीफा के बाद अब मुझे लगता है कि नया चेयरमैन जो आएगा उसके बाद ही इसकी विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। एक चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वन रक्षक भर्ती का परिणाम अब जल्द जारी होगा। थोड़ा सा और कार्य बाकी है और जल्द अब वन रक्षक भर्ती, जो पहले फायरमैन भर्ती का परिणाम जारी होना था, लेकिन जो रिपोर्ट्स जो सही नहीं आने के कारण बता कह रहे हैं कि सम्मेलन कमेटी को वापस बुलाया, लेकिन वन रक्षक का जल्द परिणाम जारी होगा। मैं आप लोगों को जल्दी अवगत करा दूँ कब होगा, लेकिन जल्द जारी होगा। साथियों बिजली विभाग की भर्तियों की जो वित्तीय स्वीकृति हो, चाहे रोडवेज विभाग की भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति हो, बिजली विभाग के अधिकारियों से मेरी आज बात हुई थी कि जल्द मिल जाएगी, क्योंकि शुक्रवार को ही मुख्य सचिव मोदी जी ने वित्त विभाग के अधिकारियों को कहा कि जल्द वित्तीय स्वीकृति दी जाए। तो उम्मीद करता हूँ 5-7 दिन में इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। बिजली विभाग चाहे टेक्निकल हेल्पर हो चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो। मैं आपको पहले भी मैंने पहले भी बताया था, और मैं दोबारा आप लोगों को एक बार फिर बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग जरूर इस चीज़ को सुनना। मैंने आप लोगों को बताया था अकाउंट ऑफिसर के भी पद हैं, 11 पद है, मैंने बताया नहीं था, मैं आपको बता दूं। जो संभावना बताई जा रही है, वित्तीय स्वीकृति मांगी गई थी। अब वित्तीय स्वीकृति कितने पदों को मिलती है वो आने वाला समय बताएगा। बिजली विभाग में 3287 पदों के करीब बताए जा रहे हैं। इसमें अकाउंट ऑफिसर के हैं 11 पद, पर्सनल ऑफिसर के 4 पद बताए जाए, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हैं 25 पद, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के हैं 5 पद, असिस्टेंट इंजीनियर IT के 15 पद हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 674 पद है, जूनियर इंजीनियर के 135 हैं, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन के फर्स्ट में 53 पद है, जूनियर इंजीनियर फर्स्ट फायर एंड सेफ्टी के 8 पद बता रहे हैं, जूनियर केमिस्ट के 22 पद बता रहे हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के 2 पद बताए जा रहे हैं, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के 18 पद बताए जा रहे हैं, जूनियर लीगल ऑफिसर के 16, जूनियर अकाउंटेंट के 279, स्टेनोग्राफर के 123, 110 इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट के, जूनियर असिस्टेंट कमीशन असिस्टेंट ऑब्लिक जूनियर असिस्टेंट ऑब्लिक कमर्शियल असिस्टेंट के हैं 685, टेक्नीशियन थर्ड के, टेक्निकल हेल्पर थर्ड के हैं 815, और हेल्पर 2 के हैं 286। टोटल पदों की संख्या बताई जा रही है। तो साथियों जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति मिले, मैं प्रयासरत हूँ, और जल्द जल्द इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू मैं प्रयास कर रहा हूँ। बिजली विभाग की जो मैंने पदों की संख्या भी आपको मैंने बताई, सैनिटरी इंस्पेक्टर और LDC के जो है उसके भी इस वीक में वो कह रहे हैं वित्त विभाग से स्वीकृति के लिए भेजेंगे, फाइल भेजेंगे, ये आज रेलवे के अधिकारी ने बताया है। LDC 2013 का एक भी अभ्यर्थी 25 जुलाई को नहीं पूछा, सोशल मीडिया में बड़ा हंगामा कर रहा है, लेकिन कम से कम जब हम संघर्ष के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मैं आपके अभ्यर्थियों को 1 नहीं 2 को लेके गया, लेकिन कम से कम आप लोग 1 या 2 जो भी है मुझे याद नहीं, एक था प्रतिनिधि था, लेकिन कम से कम 25 जुलाई को जब धरना प्रदर्शन करते आपकी मांग समिति पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचे। नहीं पूछेंगे, घर बैठे सोशल मीडिया पे हीरो बनेंगे, मांग उठाओ, नहीं फिर कहेंगे हमारा साथ नहीं दे रहे, घर से निकलना चाहिए ना, कम से कम एक सिंगल व्यक्ति नहीं था। शिक्षा विभाग में बोले कॉलेज लाइब्रेरी में PTI भर्ती की विज्ञप्ति अगस्त के प्रथम 10 अगस्त तक कॉलेज लाइब्रेरी में PTI की विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन हमें RPSC से मिला था अधिकारी जब मुलाकात की थी। और इसके अलावा जो होम साइंस के जो पद हैं उसमें वित्तीय स्वीकृति वाला जो विसंगति हुई थी रोस्टर को लेकर, इस वीक में भिजवाने की बात हमें कॉलेज जब शिक्षा में गए आयुक्त मोदी जी ने कहा था। कई लोगों को कमेंट उनको लेकर भी मैं जवाब देना चाहूँगा। क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। पशु परिचर भर्ती का सिलेबस 30 से 40% मेरे हिसाब से पशुधन सहायक भर्ती वाला ही होना चाहिए। तो पशु परिचर भर्ती का जो लोग कह रहे तैयारी कैसे करें उस हिसाब से कर सकते हैं। विशेष शिक्षा सेकंड ग्रेड भर्ती का भी एक भी अभ्यर्थी वहाँ मौजूद नहीं था धरने में, जबकि उनके भर्ती आती मैंने कहा था आना चाहिए, लेकिन एक भी नहीं आया था। लेकिन मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तब ज्ञापन में शामिल था, और इस बात भी जो ज्ञापन था 25 जुलाई का आंदोलन का, उसमें भी आपकी मांग शामिल थी, लेकिन वहाँ एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा। नीट 82 नंबर वाले मामले में
सेक्रेटरी, निदेशक, मुख्यमंत्री सचिव, सबको हम ज्ञापन सौंप चुके हैं और उम्मीद करता हूं उनको बड़ी राहत मिलेगी। जितना प्रयास मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को भी आपका ज्ञापन सौंप दिया, हाईकोर्ट के जो न्यायालय जो आदेश दिया उसकी कॉपी सौंप दी। उम्मीद करता हूं उन्होंने आज फाइल पुटअप किया है सेक्रेटरी साहब ने और जल्दी इस पर मीटिंग होगी और जल्दी आप लोगों को राहत मिलेगी, उम्मीद करता हूं। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्ती से संबंधित लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, सितंबर में चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड के 2200 प्लस पदों की जो संख्या मैं बता रहा हूँ पीटीआई लाइब्रेरी, सितंबर तक इनकी किसी भी हालत में विज्ञप्ति जारी करने का मेरा प्रयास है। भर्ती तैयारी शुरू कर दो, प्रयास मैं कर रहा हूँ तो समझिए प्रयास ये सफल होगा। 4500 पदों के लिए साफ मना कर दिया। 4500 पदों के लिए मैं आपको बता दूं उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने नई भर्ती की वित्तीय स्वीकृति नहीं मांगी, हमारे पास पद नहीं। 4500 पदों में कई बार रख चुका हूं, इस बार भी 25 जुलाई को आंदोलन था उसमें भी रखी थी और आपका एक डेलीगेशन में अभ्यर्थी को लेके गया था मैं, जो 4500 पद बढ़ाने की मांग करें उस दौरान जब सीएम वार्ता के लिए गए थे 25 जुलाई को, तो एक अभ्यर्थी को साथ लेके भी गया था लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। हालांकि टर्म वाइज की बात चलिए, फर्स्ट ग्रेड की पहले नियुक्ति हो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की पहले हो, सेकंड ग्रेड में समय लगेगा लेकिन फर्स्ट ग्रेड की पहले हो थर्ड ग्रेड से, लेकिन मैं थर्ड ग्रेड की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रोक पाऊंगा। उनके समय पे उन्हें कई लोग बेचारे हालत खराब है, गंभीर आर्थिक तौर से गंभीर है, तो मैं ये नहीं कहूँगा इसको रोक दो उसको दे दो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की मैं जब इनके दस्तावेज जब चेक कर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड फाइनल परिणाम जारी करेंगे तब तक मैं कोशिश करूंगा उनकी प्रक्रिया होकर उनको ज्वाइनिंग मिले। ये मैं निदेशक मोदी जी के सामने भी बात रख चुका हूँ। वनरक्षक का जल्दी आएगा, संस्कृत शिक्षा विभाग का मैं बोल चुका हूँ। 173 को जिला अलॉटमेंट हो वीडियो भर्ती का, कल तक मैं इस संबंध में बात करके अधिकारियों से मैं ट्वीट करूंगा, कल तक मैं आप लोगों को बताऊंगा। नई सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्ती तैयारी शुरू कर दो, वित्त विभाग में फाइल दिया, जल्दी उसको वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम है, पद बढ़ाने की लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन डीपीसी हो जाती तो पद बढ़ते, अभी मुझे लगता है डीपीसी नहीं हो पाई होगी शायद। अधिकतर मुद्दों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, एक बार मैं फिर कोई बात भूल गया तो मैं देख लेता हूँ, अन्यथा कई चीज़ें मैं आपके सामने रख सकता हूँ। एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ, 25 जुलाई को मैंने कई मांगे रखी थी, मैंने आप लोगों के सामने भी रखी थी। मैंने रखा था पेपर लीक माफिया दलालों छानकर से आरोपित आरपीसी के सभी सदस्यों की जांच की मांग मैंने 25 जुलाई के आंदोलन में रखी थी। 1 लाख नहीं भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण और विज्ञप्तियां जारी हो, कैलेंडर जारी हो, इसकी मांग आज भी रख रहा हूँ, लगातार प्रयास कर रहा हूँ, आज भी रखा हूँ। चिकित्सा विभाग में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड ब्लड बैंक टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, एसीसी टेक्नीशियन, इमरजेंसी टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन भर्ती सेवा नियम बने। मैं आपको बता दूं उसकी फाइल चल रही है, कैडर बनेगा। मैं आपको बता दूं जो लगातार जो आसाराम जी हैं आपके साथी है और आपके वो देवेंद्र जी है, पंकज भाई है और गंगाजर जो हैं, कई काफी साथी मेरे संपर्क में है। ये 25 तारीख को गए थे, फाइल चल रही है और इसका कैडर बनेगा, आपकी भर्ती आएगी, चिंता न करिए। आपके साथ में पहले भी था, आज भी हूँ और आपको सफलता मिलेगी। आपकी फाइल बड़ी तेज गति से चली, जिस दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करवाई थी उसके बाद ही आपकी भर्ती की ये फाइल चली है। कई लोग जब काम होगा कॉपी पेस्ट भी आएंगे, लेकिन आपके भर्ती को पता है जब 18 जून को मुख्यमंत्री जी से मिले तो आपके एक नहीं 2 भर्तियों को साथ लेके गया था, उसके बाद फाइल चली है और अब वो उसकी तेज गति से आपका काम मामला पकड़ा है। आपके साथियों का भी फाइनेंस सेक्रेटरी से अखिल अरोड़ा जी से मैं मिला हूँ आपके साथियों के साथ जाकर, और पुनः जहाँ आवश्यकता होगी मैं साथ रहूंगा और जल्द से आपका कैडर में आपकी विज्ञप्ति जारी है, उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ और आपका साथ देता रहूंगा जब तक आपका काम नहीं होगा। धन्यवाद इसलिए बोला हूँ क्योंकि आपके साथी आए थे और संघर्षशील है और आगे भी जब भी बुलाए तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की जाए, या कमेटी बनाकर हमने मांग की थी 25 जुलाई को कि एक तो कमेटी बनाकर चाहिए, सरकार कमेटी बनाए, या फिर यूपीएससी की तर्ज पर सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए मांग हमने की थी। प्लेटन गाइड्स का मानदेय दिया जाए, संविदा रूल्स में शामिल किया, जिनको स्थायी किया, जिनकी प्लेटन गाइड्स को एग्जाम हुई थी उनका परिणाम आया और उनको ट्रेनिंग दी गई, न तो पैसे मिल रहे, न इनको नियमित तौर पर शामिल किया गया, न संविदा रूल्स में शामिल किया, इनकी मांग भी रखी थी। साथ ही अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, स्कूल व्याख्याता, पीटीआई सहित जो तमाम प्रकार की भर्तियों को जल्द से नियुक्ति देने की मांग भी हमने 25 जुलाई को मजबूती से उठाई थी। पंचायत जयन अयन कनिष्ठ निदेशक, सैनिटरी इंस्पेक्टर, कंप्यूटर निदेशक, योग प्राकृतिक चिकित्सक, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती, टेक्निकल हेल्पर, कॉलेज लाइब्रेरी, पीटीआई, पशु परिचय, विशेष शिक्षक सेकंड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा की जो पीटीआई है, लाइब्रेरियन है, कंप्यूटर निदेशक है, थर्ड ग्रेड है, तमाम भर्तियों की मांग रखी थी। नहीं, तमाम विभागों में, बिजली विभाग से लेकर तमाम विभागों में हमने भर्ती की मांग रखी थी। गोपाल के साथ ईओ आरओ भर्ती की मार्कशीट कॉन्ट्रैक्ट की जांच, सोशल मीडिया पर वायरल एसआई भर्ती की जांच की मांग भी हमने रखी थी। फर्जी डिग्री डिप्लोमा दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी खेल प्रमाण, फर्जी ऑर्डर लेकर कानून बने और इनकी जांच करने की मांग हमने रखी थी। रीट पात्रता परीक्षा तिथि की मांग रखी थी, सीईटी की मांग रखी थी, अध्यापक 82 नंबर वाली मांग रखी थी, कमेटी बनाई, सीएचओ भर्ती परीक्षा, तमाम जो चीज अध्यापक लेवल 2 में कम की गई 45 पदों की मांग रखी थी। यह अपने समझौतों की मांगों को पूरा करने की मांग रखी थी। आगामी सारी भर्ती परीक्षा संविदा पे नहीं, लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए जो आगामी भर्तियां, ये भी मैंने मांग रखी थी। संविदा पर भर्तियों पर रोक लगाने की मांग रखी थी। भर्ती परीक्षा में पेपर के प्रश्नों को विवाद को लेकर बनने वाले जो पेपर बनाते हैं, जो विवाद उत्पन्न होता है, उन एक्सपर्ट के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आर्थिक कानूनी अभ्यर्थी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, मांग भी हमने रखी है। पंचायत राज एलडीसी नर्सिंग भर्ती 2013 की मांग रखी थी। चिकित्सा विभाग की जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती की सूची है, उम्मीद करता हूँ इस वीक में या अगले वीक में इसकी सूची जारी होगी। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की 31 तारीख तक का समय दिया था। कल एक बार फिर मैं आपको बता दूं, प्रयोगशाला सहायक चिकित्सा विभाग की भर्ती की जो एक सूची जारी होनी थी, उनको 31 जुलाई तक निदेशक मोदी जी को समय दिया गया था और 31 जुलाई आज हो चुकी है। कल एक बार फिर सीएमओ में एक बार अधिकारियों को बुलाया गया है और कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कब इसकी सूची जारी होगी, लेकिन सीएमओ का अधिकारी कह रहे हैं तत्काल इसकी सूची जारी करें। बाबूलाल कटारा, सुरेश ढाका सब पेपर लीक माफिया की संपत्ति जब्त करने की मांग रखी थी। पेपर लीक मामले में लाएगी उम्र कैद की सजा कानून को जल्द धरातल पर लागू करें और फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन करें। कई मांगे मैंने रखी थी जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाया, कई चीज तो मैं जल्दबाजी में नहीं बोल पाया, लेकिन युवाओं के साथ धरातल पे आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जहां डरने की बात आती है कहीं नहीं दबाता है। तो सोशल मीडिया पे शेयर बनने कोई भी साथ नहीं आता है कोई बोला, कोई 1 लाख भर्तियों के लिए कोई नहीं बोल रहा है। सीएचओ पेपर लीक को लेकर ईआरओ इनकी जांच की मांग कोई नहीं बोल रहा। कुछ दिन आते बोल के चले जाते, लेकिन आपका भाई आज ही बोल रहा
और जब तक राजस्थान बेरोजगार एक ही महासंघ में मैं बोलता रहूँ। अधिकतर चीज़ों को मैंने जवाब दिया है, लाइव लंबा हो चुका है। फिर जब भी लाइव आऊँगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, लेकिन कल सुबह 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एक महासंघ कार्यालय पे युवाओं से मुलाकात करूँगा। काफ़ी युवा कहते हैं कि हमें मिलना है, तो कल मिलूंगा मैं 11 बजे। 11 से मैं 1 डेढ़ घंटे वहाँ आप लोगों से मुलाकात करूँगा। इसके बाद मैं कुछ अधिकारियों से, वर्दियों से मिलने जाऊँगा, जो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। तो साथियों, कल 11 बजे मिलते हैं आप लोगों से। अधिकतर चीज़ों पर मैंने चर्चा की है, जो चीज़ भूल गया हूँ उसके लिए मैं चर्चा करूँगा आगामी लाइव में। और एक चीज़ तो मैंने देखी, सोशल मीडिया पे जो ट्वीट कमेंट करने वाले 100 में से 2% लोग पहुँचते हैं और सब लोग घर बैठे बैठे ज्ञान देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी आवाज़ उठाता हूँ। मैं भी आप जैसे ज्ञान देने लग जाऊँ तो फिर युवाओं की आवाज़ कौन उठाएगा? मैं सब कुछ दे लाठी खा के। और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, जब 25 जुलाई को धरना प्रदर्शन, लोग सवाल उठाते हैं, कहते हैं, अब सब तो जानिए, 25 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन हुआ, 10,000 नगद टेंट के और 2,000 रुपये माइक वाले के, 12,000 रुपये और 1,000 और खर्च हो गए थे। 13,000 रुपये नगद मैंने मेरी जेब से दिए, किसी से नहीं लिए। पिछले 11.5 साल से पता नहीं कहाँ से कैसे करके मैंने ये संगठन चलाया, और हर बार मैंने धरना हो, प्रदर्शन हो, ज्ञापन हो, बैनर हो, मैंने कैसे इसे मैनेज किया है। परमिशन के लिए 1 दिन नहीं 2 दिन भागना भी पड़ता है। सब कुछ करके मैं आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म निभा रहा हूँ। आगे भी मैं जब तक बेरोजगारी के महासंघ में ऐसे साथ देता रहूँगा। एक और युवा का कार्यक्रम में आप लोगों से मुलाकात होगी, और जो भी अपडेट होगी मैं ट्वीट करके आप लोगों से बताता रहूँगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर जुड़िए। अभी मैं लाइव खत्म होने के बाद मैं 1-2 ट्वीट और करने वाला हूँ। आप सीधा ट्विटर पर जुड़िए, यूट्यूब पर जुड़िए, फेसबुक पेज पर जुड़िए। ये मेरा सीधा आपसे जुड़ने का माध्यम है। अगले युवा कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन मेरा लक्ष्य 1 लाख प्रकार की भर्तियों की नियुक्तियाँ तत्काल हो, 1 लाख नई भर्तियों का वर्गीकरण, उनका भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी हो, और युवाओं को राहत मिले। तमाम मांगों को लेकर मैं आप लोगों के साथ लगातार जुड़ा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। फिर एक और युवा कार्यक्रम में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।